जो आपकी रिकमेंडेशन के बाद हुआ, हो सकता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी मेरा हो जाए। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वरुण हमें क्या कहते हैं क्योंकि वरुण आए हैं इसी सेक्टर पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेकर। स्टील की मांग रहेगी शानदार, ऐसा वरुण बता रहे हैं। किसके कहने पर बता रहे हैं, जरा वरुण से समझते हैं, बताइए। तो अनिल जी, मैं इकरा के कहने पे बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी जो स्टील डिमांड है FY24 के लिए और घरेलू स्टील डिमांड, उसके अनुमान को बढ़ा दिया है। पहले ये 7 से 8% था, अब इसको बढ़ा के करीब 9 से 10% के आसपास का कर दिया है। और सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि इनका कहना है कि सरकारी केपेक्स जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप Q1 FY24 तक देखेंगे तो सरकारी केपेक्स में करीब 59% के आसपास की साल दर साल बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट अगर आप अप्रैल से अगस्त के बीच में घरेलू स्टील डिमांड को देखेंगे तो उसमें 13.1% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और इसके लिए ये कह रहे हैं कि FY22 से 24 के बीच में जो घरेलू स्टील मांग होगी उसमें 10.5 से 11% के आसपास की कंसोलिडेटेड ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिल सकती है। इनफैक्ट 2008 के बाद ये सबसे बेहतरीन ग्रोथ जो है आपको देखने मिलेगी, क्योंकि 2006 से 2008 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 12.7% के आसपास की ओवरऑल डिमांड जो है उसमें बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद FY22 से 24 की जो मांग है वो सबसे बेहतर है, 10.5 से 11% के आसपास की। ये 2-3 साल का जो कंसोलिडेटेड वो देखते हैं उसमें ये बता रहे हैं, जबकि FY24 के पहले जो 6-8 महीने हैं उसमें मांग ऑलरेडी 13% के आसपास बढ़ चुकी है। और ये मांग बेहतर रहने के बावजूद जो है स्टील कंपनियां जो है अपनी कैपेसिटी को और बढ़ा रही है। अगले 2 साल में अगर आप देखेंगे तो स्टील कंपनियां कैपेसिटी में अच्छा खासी बढ़ोतरी करने वाले हैं। FY24 में करीब 14.3 मिलियन टन और FY25 में अगर आप देखेंगे तो करीब 12.3 मिलियन टन के आसपास, यानी कि अगले 2 साल में 26 मिलियन टन के आसपास की अतिरिक्त कैपेसिटी आएगी। और इनका कहना है कि ये भी अब्जॉर्ब हो जाएगी। और अब्जॉर्ब अगर आप देखेंगे तो खासकर घरेलू डिमांड से होने वाली है, क्योंकि इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो चाइना में इश्यूज है, वो दिक्कत अलग है। लेकिन हमारी जो मांग है वो काफी अच्छी है और उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट इनका कहना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 80 से 82% के आसपास रहने का अनुमान है। और नो डाउट ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत प्राइसेस भी बढ़ रही है। हालांकि इंडिया में जो HRC की प्राइसेस है अभी भी 40-45% FOB प्राइसेस से ऊपर है, इसके लिए यहाँ से ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, लेकिन जो बढ़ चुकी है उसके चलते Q2 FY24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसमें 20 से 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी भी होने वाली है। तो अच्छी मांगे, कैपेसिटी बढ़ने के बावजूद यूटिलाइजेशन अच्छे रहेंगे। घरेलू डिमांड खासकर अगर आप देखेंगे तो उस पर ये काफी बुलिश है। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार रिपोर्ट स्टील पर आती हुई इकरा की तरफ से। घरेलू मांग मजबूत रहेगी।